जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। बहनों ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है। रक्षाबंधन यानी वह त्योहार जब हर जगह भाई बहन के बीच की अनोखी बॉन्डिंग और प्यार को सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ रंग बिरंगी राखियाँ सुंदर गिफ्ट से बाजार भर जाते हैं। भाई किसी भी उम्र के हो, अपनी कलाई पर सजी रेशम की उस सुंदर सी डोरी से वे खुद को एकदम खास महसूस करते हैं। बड़े शान से इसे सबको दिखाते हैं। बहन और भाई के इस प्यार का यह सबसे बड़ा पर्व इस साल 19 अगस्त को पड़ रहा है। पूरे देश में बेहद उत्साह और खुशी के साथ इसे मनाया जाएगा। हम बड़े जहां परिवार के लोगों से मिलने की प्रतीक्षा करते हैं, बहनें ये सोचती है कि इस बार अपने भाइयों को राखी पर क्या खिलाना है। वहीं बच्चों की तो उत्साह की सीमा ही नहीं होती। वह एक दूसरों के लिए हाथ से कार्ड बनाते हैं, छोटी बहन को यह कह के चिढ़ाते हैं कि उन्हें मैं कोई गिफ्ट नहीं दूंगा, और बड़ा सा चॉकलेट का डब्बा छुपाकर बाद में राखी बंधवाने के बाद उसे गिफ्ट में देते हैं। घर को सजाने और तैयारियों में मदद करने की कोशिश करते हैं। इस साल क्यों ना इस अवसर को और भी खास बनाएं, तो आइए आपको बताते हैं रक्षाबंधन से जुड़ी पौराणिक कथाएं कि क्यों हम राखी का रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। सबसे पहली कहानी है कृष्ण और द्रौपदी की, जो कि महाभारत काल से जुड़ी हुई है। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी। श्री कृष्ण उसके मित्र और गुरु समान थे। एक बार युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के बाद बड़े बड़े राजा महाराजाओं से भरे दरबार में श्री कृष्ण की बुआ के बेटे शिशुपाल ने उनका और भीष्म सहित अन्य लोगों का अपमान करना शुरू कर दिया। शिशुपाल को लाख मना करने पर भी जब वह चुप न हुआ तो अंत में श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसे मार दिया। हालांकि ऐसा करने से उनकी उंगली में चोट लग गई और खून निकलने लगा। यह देखकर द्रौपदी ने जल्दी से अपनी साड़ी के एक हिस्से को फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। यह देखकर श्री कृष्ण बेहद अभिभूत हो गए और उन्होंने द्रौपदी से कहा कि यह उसका उन पर ऋण है। जब भी वह उन्हें पुकारेगी वे उसकी रक्षा के लिए चले आएंगे। कुछ समय बाद पांडवों ने अपने चचेरे भाइयों कौरवों के साथ चौपड़ में के खेल में बहुत बड़ी हार और अपमान का सामना करा। वे अपने राज्य सहित सब कुछ दुर्योधन को हार बैठे। दुर्योधन के आदेश पर उनका भाई दुशासन द्रौपदी को जबरदस्ती दरबार में लेकर आया और उसका वस्त्र हरण करने की कोशिश करने लगा। अपमान और लज्जा से रोती द्रौपदी ने श्री कृष्ण को याद किया और उनके चमत्कार से कुछ ऐसा हुआ कि दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींचता रहा, लेकिन वो कभी खत्म नहीं हुई। इस तरह द्रौपदी का वस्त्र हरण होने से बच गया। अपने वचन के अनुसार श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की और उसकी लाज रखी। द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली पर अपनी साड़ी का जो टुकड़ा बांधा था वह उसकी राखी ही थी। दूसरी कहानी है राजा बलि और देवी लक्ष्मी की, जो कि हमें वचन की रक्षा करना सिखाती है। बहुत पहले की बात है। भगवान विष्णु एक कठिन परिस्थिति में फंस गए थे। उन्हें अपने ही भक्त प्रहलाद के पोते और असुरों के राजा बलि के द्वारपाल के रूप में खुद को छिपाने के लिए मजबूर होना पड़ा। भगवान विष्णु के लंबे समय तक घर से दूर रहने पर उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी चिंतित हो गई। लक्ष्मी ने विष्णु का पता लगाने के लिए पृथ्वी पर जाने का फैसला किया। वह एक ब्राह्मण स्त्री का अवतार लेकर राजा बलि के पास गई। उससे कहा, मेरे पति काम के लिए कहीं दूर चले गए हैं, क्या मैं आपके यहाँ शरण ले सकती हूँ? राजा बलि ने देवी लक्ष्मी का बहुत ध्यान रखा। वह ये बिल्कुल नहीं जान पाया कि ब्राह्मण महिला वास्तव में एक देवी है। पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी ने बलि की कलाई पर राखी बांधी, साथ ही उसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। यह देखकर बलि अभिभूत हो गया। बलि ने ब्राह्मण स्त्री के रूप में छिपी देवी लक्ष्मी से कहा, बहन, आपको मुझसे जो चाहे मांग लो, मैं आपकी इच्छा पूरी करने का वचन देता हूँ। तब लक्ष्मी ने कहा कि कृपया अपने द्वारपाल को मुक्त कर दो, वो मेरे पति हैं। यह सुनकर राजा बलि चौंक गए। तब भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी ने बलि के सामने अपना सच्चा रूप प्रकट किया। अपने वचन के अनुसार उसने भगवान विष्णु को अपने घर लौट जाने का अनुरोध किया। आज भी इसे भाई बहन के पवित्र प्यार को दर्शाती राखी की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक माना जाता है। इसलिए कई जगहों पर अपनी बहन के प्रति बलि की भक्ति को दर्शाने के लिए राखी के त्योहार को बलेवा के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी कहानी है हिमायू और रानी कर्णावती। ये राजस्थान से जुड़ी हुई कहानी है। ये रक्षाबंधन से जुड़ी एक सच्ची कहानी है जो भारत के इतिहास में दर्ज है। बात तब की है
जब दिल्ली पर मुगलों का राज हुआ करता था। उस समय राजस्थान के चित्तौड़ में राणा सांगा की विधवा रानी कर्णावती राज्य संभाल रही थी। वैसे तो चित्तौड़ का राजा उनका पुत्र राणा विक्रमादित्य था, लेकिन संभालने के लिए उसकी आयु काफी कम थी। ऐसे में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। चित्तौड़ राज्य युद्ध का सामना कर रहा था, लेकिन उनके बचने की बहुत कम उम्मीद। रानी कर्णावती जानती थी कि मुगल बहुत शक्तिशाली है और केवल उनकी मदद से ही बहादुर शाह को हराया जा सकता है। इसलिए आखिरी उम्मीद के रूप में उन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं को एक राखी का संदेश भेजा। हुमायूं उस समय किसी दूसरी लड़ाई में व्यस्त था। वह एक बहुत बहादुर योद्धा था और आमतौर पर किसी भी चीज के लिए अपनी सैन्य योजना नहीं बदलता था। हालांकि वह कर्णावती की राखी को मना नहीं कर सका। वैसे तो राखी हिंदुओं का पर्व है और हुमायूं मुस्लिम था, लेकिन उसने राखी का मान रखा और कर्णावती को बहन मानकर उसकी रक्षा करने का फैसला किया। अपनी राखी बहन की खातिर उसने अपने सैनिकों की दिशा बदलने के लिए कहा और तुरंत कर्णावती की मदद करने के लिए दौड़ पड़ा। इसके बावजूद अफसोस की बात है कि हुमायूं के पहुंचने से पहले ही बहादुर शाह ने चित्तौड़ में प्रवेश कर लिया। इसके बाद अपने सम्मान की रक्षा के लिए रानी कर्णावती कई अन्य स्त्रियों के साथ जौहर में कूद गई। हुमायूं अपनी बहन की रक्षा के लिए सब कुछ छोड़कर आया था, लेकिन वह रानी को नहीं बचा सका। लेकिन बाद में उसने बहादुर शाह से युद्ध करके चित्तौड़ को कब्जे में लिया और कर्णावती के पुत्र को सौंप दिया। आज ये कहानी रक्षाबंधन के इतिहास में एक स्थायी किंवदंती बन गई है। भाई और बहन के बीच का रिश्ता मजबूत और शुद्ध होता है। यहाँ तक कि अगर खून का रिश्ता नहीं हो तो भी इस बंधन को बनाने और सील करने का एक सुंदर तरीका है राखी बांधने का रिवाज। हुमायूं और कर्णावती की कहानी इस बात का प्रमाण है। चौथी कहानी है राजा पुरु और सिकंदर की पत्नी। सिकंदर को दुनिया का सबसे महान विजेताओं में गिना जाता है। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उत्तर पश्चिम भारतीय राज्य आम्बी के शासक राजा पुरु, जिन्हें पोरस के नाम से भी जाना जाता था, उनके साथ उनका युद्ध होने वाला था। राजा पुरु बेहद वीर और कुशल योद्धा थे। तब सिकंदर की पत्नी रोक्सेना अपने पति की रक्षा के लिए बहुत चिंतित हो गई। अपने पति की जान बचाने की कोशिश में उसने राजा पुरु को राखी भेजी और अपने पति की रक्षा का वचन मांगा। युद्ध के मैदान में पोरस और सिकंदर आमने सामने थे। विडंबना यह थी कि राजा पुरु सिकंदर को मारने वाले थे, हालांकि उन्हें अपनी राखी बहन से किया वादा याद था। पुरु ने सिकंदर को नहीं मारा। भाई के तौर पर किए वादे और रक्षाबंधन का महत्व उनके लिए किसी भी लड़ाई को जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण था। पांचवी कहानी है संतोषी माता का जन्म। भगवान गणेश के 2 पुत्र थे जिनका नाम शुभ और लाभ था। रक्षाबंधन पे हर साल वे बहुत उदास हो जाते थे क्योंकि उनकी बहन नहीं थी। वे अपने माता पिता के पास गए और बोले, पिताजी हमें भी एक बहन चाहिए, हम भी रक्षाबंधन मनाना चाहते हैं। सौभाग्य से उसी समय वहाँ नारद मुनि प्रकट हुए। उन्होंने भगवान गणेश को पुत्री का जन्म देने के लिए मना लिया। उन्होंने कहा, एक बेटी होने के नाते वह आपके जीवन को समृद्ध बनाने के साथ साथ आपके बेटों के जीवन को भी अधिक सुंदर बनाएगी। इसके बाद एक चमत्कार हुआ। गणेश की पत्नियां रिद्धि सिद्धि में से दिव्य ज्वालाएं निकलने लगी और एक बेटी का जन्म हुआ जिसे हम संतोषी माता के नाम से जानते हैं। शुभ और लाभ बेहद खुश हुए क्योंकि वे अब अपनी नई बहन के साथ राखी मना सकते थे। यही कारण है कि कई जगह पर संतोषी माँ की पूजा रक्षाबंधन के दिन की जाती है। छठी कहानी है यमुना और यम, अमृतत्व का वरदान। रक्षाबंधन के त्योहार के पीछे यह कहानी बहुत प्राचीन कहानी है। इस दिन मनाई जाने वाली रीतियाँ जैसे भाई की आरती उतारना, मिठाई खिलाना, ये सब कई परंपराओं को समझाती है। मृत्यु के देवता यम और यमुना भाई बहन थे। 12 वर्ष तक यम ने अपनी बहन से मुलाकात नहीं की थी। यमुना बहुत दुखी थी। वह अपने भाई को बहुत याद करती थी और उनसे मिलना चाहती थी। अपने भाई से मिलने के लिए उन्होंने गंगा से मदद मांगी। देवी गंगा ने यम को अपनी बहन के बारे में याद दिलाया और उनसे जाकर मिलने को कहा। यमुना को जब पता लगा कि उनका भाई आने वाला है उनसे मिलने, तो वो बहुत खुश हुई। उसने यम का भव्य स्वागत किया, बहुत सारे पदार्थ बनाकर उन्हें खिलाए, उनकी कलाई पर राखी बांधी। यम अपनी बहन के प्रेम से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे अमरता का वरदान दिया। उन्होंने यह भी घोषणा की कि कोई भी भाई जिसने राखी बंधवाई है और अपनी बहन की रक्षा करने का वादा किया है वह अमर हो जाएगा। उस दिन के बाद से ही यह परंपरा शुरू हुई कि राखी के अवसर पर भाई अपनी बहनों से मिलने जाते हैं। बहन अपने भाई को चिरायु बनाने के लिए उनकी कलाई पर राखी बांधती है। इसलिए कहते हैं
भाई बहन का अमर प्रेम होता है। राखी एक पवित्र बंधन है, उत्सव का समय है। हम आशा करते हैं कि ये सारी कहानियाँ आपके बच्चों को और आपको बहुत पसंद आएगी, जो कि हमारे इतिहास और पुराणों से जुड़ी हुई है। इसी तरह राखी का त्योहार प्यार और बंधन के साथ आप सभी मनाते रहिए। हैप्पी रक्षाबंधन। तो दोस्तों, आपको ये कहानियाँ, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।